आप लोग? आज से बढ़िया होंगे और बढ़िया होना चाहिए। तो माय नेम इज रोहित तिवारी और आपका स्वागत है आपके अपने ब्यूटीफुल चैनल फिजिकल दुनिया में। तो शुरू करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि लाइफ प्रोसेस हम पढ़ने जा रहे हैं वो होता क्या है। तो लाइफ प्रोसेस मतलब होता है जीवन चक्र। हिंदी में तो जीवन चक्र क्या होता है, आओ पढ़ते हैं। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेस। अब मेंटेनेंस जॉब क्या होता है कि एक ऐसी प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब। तो मेंटेनेंस जॉब मतलब होता है बॉडी फंक्शन की बात कर रहा है, बॉडी फंक्शन की कर रहा है, बॉडी फंक्शन की। तो लाइफ प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें बॉडी के जितने फंक्शन होते हैं सब आपस में मिल करके एक दूसरे का कार्य करते हैं, उसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है ना, फिर से सुन लें। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हमारे बॉडी के जितने पार्ट्स होते हैं सब आपस में मिलजुल कर क्या करते हैं, कोई भी कार्य को करते हैं, उसे बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। इसे और अच्छे समझते हैं। सिंस दीज मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन एनर्जी इज नीडेड फॉर देम। यदि हमारी कोई भी कार्य करने में बॉडी का कोई भी पार्ट डैमेज जाता है, टूट जाता है, तो उससे ये सुरक्षा भी करती है। समझे? जैसे मान लीजिए चोट लग गई हमको, तो हमारी स्किन में खून बहने लगा, तो दिन में कुछ से मत क्या होता है, उसमें क्या होता है, खून जम जाता है और वह सुरक्षित हो जाती है। तो हमारे बॉडी में कई पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि उस चीज को डैमेज होने से, उस चीज को ब्रेक होने से बचाती हैं। ठीक है, दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, और यह एनर्जी बॉडी के बाहर से हमें मिलती है। ठीक है, तो छोटे में हम इसको समझाएं तो क्या होता है, लाइफ प्रोसेस बेटा एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमारी बॉडी की कई पार्ट्स आपस में मिल करके कोई भी कार्य करते हैं। ठीक है ना, और दूसरी बात यह है कि यदि हमको कोई कार्य करने में हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट डैमेज होता है, ब्रेक होता है, तो बाहर से मिलने वाली एनर्जी हमारी बॉडी को उस टूटे पार्ट में या उस डैमेज पार्ट को क्या करती है, रिवेंट करती है, मतलब दोबारा उसको बनाती है। ठीक है, तो ये हमारे जीवन में चक्र चलता रहता है। इसके बारे में हम डिटेल में और अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है ना बेटा, इसको भी स्क्रीनशॉट खींचने कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो हमको इसमें कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है इस लाइफ प्रोसेस में। पहला आता है न्यूट्रिशन, दूसरा आता है रेस्पिरेशन, तीसरा आता है ट्रांसपोर्टेशन और चौथा लास्ट आता है एक्सक्रेशन। तो इस 4 टॉपिक को हमको पढ़ना है इस टोटल चैप्टर में। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, वी नीड मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड in order to grow, develop, synthesis, protein and other substance needed in the body। मतलब हम बाहर से मिलने वाला प्रोटीन, विटामिन्स जो हमारी बॉडी को ग्रो करने में, हमारी बॉडी में डेवलप करने में हेल्प करता है, उसे बोलते हैं न्यूट्रिशंस। ठीक है ना, दिस source of energy and materials is the food we eat। हम जो खाना खाते हैं उससे मिलने वाली एनर्जी हमारे बॉडी में जो ग्रोथ करती है और डेवलप करती है उसे बोलते हैं न्यूट्रिशंस। क्लियर आता है आपको? अब इसमें कई टाइप्स के न्यूट्रिशंस होते हैं जो कि आओ हम इसे देखते हैं। न्यूट्रिशंस में यदि देखा जाए तो फर्स्ट टॉपिक हमारा आता है ऑटोट्रॉपिक, दूसरा होता है हेट्रोट्रॉपिक। तो पहले हम बात करते हैं किसकी, ऑटोट्रॉपिक की। तो क्या होता है, कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस।
जो कि हम क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ठीक है ना। तो ऑलोट्रॉपिक क्या होता है बेटा, सबसे पहले समझ लो, ऐसे न्यूट्रिशंस जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं, ठीक है। और जिसमें कार्बन और एनर्जी दोनों की भरपूर मात्रा होती है। इस कारण से हमारे पेड़ों की पत्तियां क्या सी होती हैं? हरी होती हैं। और हरी भरी पत्तियां ही हैं हमारे के लिए क्या होती हैं? ऑलोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से कम करती हैं हमारे लिए, मीन्स एनिमल्स के लिए। हम भी क्या है, एक तरह से एनिमल्स आते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स क्या करते हैं? एनिमल्स भी पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, उनकी पत्तियां खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, सब्जियां खाते हैं। ये सब क्यों होती है, कैसे होती हैं? ये सब होती है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के कारण। ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया ना हो तो ऑलोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स तो होना ही असंभव है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पढ़ेंगे। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये प्रोसेस जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मौजूद में ही होती है, विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किस में कन्वर्ट होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स में होते हैं। और किसकी उपस्थिति में होती है बेटा? सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये प्रक्रिया पूरी होती है, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है? 6CO2 plus 12H2O it tends to in the presence of chlorophyll and sunlight, then it becomes product C6H12O6 and release 6CO2 and 6H2O। कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर दोनों को क्या करता है? रिलीज करता है और C6H12O6 ये एक प्रकार का ग्लूकोज हमें बनाता है। ये क्या है हमारा? ये हमारा है ग्लूकोज, ठीक है ना। जब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मात्रा मिलती है तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाती है और इतना मात्रा क्या होती है? बाहर लेकर आती है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के इस इक्वेशन से हमको क्या पता चलता है? तो वही पता चलता है बच्चों कि पहला नंबर है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, क्या होता है। और सेकंड नंबर क्या है? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। इसमें लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द H2 एंड O2। और इसमें पानी के कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या होते हैं? अलग होते हैं, ठीक है ना। और लास्ट प्रोसेस में क्या मिलती है? इसमें रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड किसमें कन्वर्ट होता है? कार्बोहाइड्रेट पे कन्वर्ट होता है। तो ये तीन प्रकार की हमको प्रोसेस जो होती हैं, या कह सकते हैं तीन प्रकार के हमें इस केमिकल रिएक्शन से जो प्रोसेस निकल के आती है वो हमें ये फाइंड होती है, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा ऑलोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। तो भैया इसमें आता है नेक्स्ट आपका हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। इसमें क्या होता है? ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट। मतलब इसमें हर एक प्रकार का ऑर्गेनिज्म जो होता है एनवायरनमेंट में क्या होता है? डिपेंड होता है, ठीक है ना। दिस द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशंस डिफर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल्स एज वेल एज हाउ इट इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। मतलब हमने ऑलोट्रॉपिक में क्या पढ़ा था? हमने इसमें पढ़ा था कि वो सब जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सब प्लांट पर डिपेंड होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें एक ऑर्गेनिज्म क्या होता है? दूसरे पर क्या होता है? डिपेंड रहता है, ना कि प्लांट पे, ठीक है। जैसे देखिए एग्जांपल में क्या है? फंगी लाइक ब्रेड मोल्ड्स, ईस्ट एंड मशरूम्स, ठीक है ना। आपने देखा होगा जब ब्रेड खाते हैं हम तो उसमें क्या होता है? एक प्रकार का फंगस वगैरह उस पर उत्पन्न होता है। कैसे? किसी ब्रेड लेना आप, ब्रेड में डालना पानी, इससे क्या होता है? उसमें फंगस उत्पन्न होता है, ठीक है। ईस्ट, मशरूम, ये सब उस पर उत्पन्न होते हैं। तो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म क्या होता है? डिपेंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स हमारा खत्म हुआ। दो टाइप के होते हैं, पहला होता है ऑलोट्रॉपिक, दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक। अब हमारे हैं न्यूट्रिशंस इन ह्यूमन बीइंग्स में, कि भैया ह्यूमन बीइंग्स में कैसे कैसे
पोषण होता है, न्यूट्रिशन होता है। तो इसमें क्या लिखा है, इसमें हमने पास एक डायग्राम दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसमें क्या लिखा है, द एलिमेंट्री कैनल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। देखो ग्राम, हम जो भी खाना खाते हैं वो माउथ से होकर जाता है, कहाँ जाता है, इस ट्यूब से होते हुए हमारे लास्ट में होता है एनस, वहां तक ये जाता है। ठीक है ना। वी कैन सी दैट द ट्यूब हैज डिफरेंट पार्ट। इस ट्यूब में अलग अलग पार्ट होते हैं। ठीक है ना। लीवर भी है इसमें, स्टमक भी है, और गेल ब्लैडर भी है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी है, पैंक्रियास भी है, लार्ज इंटेस्टाइन है। इस प्रकार से कई पार्ट्स में होकर गुजरता है। ठीक है ना। फिर से बात सुन लो, हम जो भी खाना खाते हैं वो माउथ से होकर के एनस तक जाता है। इस कारण से इसके बीच में कई पार्ट से होकर खाना हमारा होकर जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट, क्रशिंग द फूड विथ आवर टीथ। हम क्या करते हैं इसमें, हम अपने दांतों की हेल्प से फूड करते हैं, क्रश करते हैं, काटते हैं। ठीक है। द सलाइवा, सलाइवा मतलब क्या होता है, लार, क्या होते हैं, जीभ की लार। सलाइवा कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड salivary amylase that break down starch, which is a complex molecule to give sugar। ठीक है ना। जैसे ही हम अपने दांतों से खाने को काटते हैं और अंदर खाते हैं तो हमारे मुंह के अंदर क्या होता है, सलाइवा होता है। सलाइवा मतलब क्या होता है, लार होती है, और वह लार उस खाने को अच्छी तरह से मिक्स करती है। मिक्स करने के बाद वो हमारे नली के माध्यम से जाता है अंदर, और एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाता है। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मतलब मिला जुला, कैसा, मिला जुला मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट, इट इज नेसेसरी टू मूव द फूड इन द regulated manner along the digestive tubes so that it can be processed properly in the each part। तो ये जरूरी होता है जब हम कोई खाना खाते हैं, तो जरूरी ये चीज कि हम जो खाना खाते हैं वो हमारे ज़्यादा क्या होता है, काटते हैं उसको, फिर हमारी जीभ में लार होती है, उससे मिक्स होता है और प्रकार का कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाता है। वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हमारे अंदर जाते जाते क्या होता है, स्टमक में आता है। स्टमक में जाने के बाद वह अच्छी तरह से क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। और हर एक पार्ट का अपना अपना कोई ना कोई काम होता है, इस कारण से वो हमारा खाना प्रॉपर्ली डाइजेस्ट होता है। जैसे ही हम खाना को खाते हैं, और खाना कहाँ आता है, हमारे स्टमक में आता है। कहाँ आता है, स्टमक में, हमारे पेट में आता है। तो पेट में आने का क्या होता है, हमारा पेट क्या होता है, फूल जाता है, एक्सपेंड होता है। ठीक है। विच एक्सपेंड व्हेन फूड एंटर इट। ठीक है। द मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टमक हेल्प इन द मिक्सिंग द फूड विथ मोर डाइजेस्टिव जूस। फिर हमारे पेट में खाना आने के बाद हमारा जो पेट होता है, स्टमक होता है, वो अच्छी तरह से उसको मिक्स करता है, मिक्स करता है, और एक प्रकार का जूस बनाता है। These digestion functions are taken care of by the gastric gland present in the wall of the stomach। ठीक है ना। फिर हमारे पेट में उपस्थित गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या होता है, वह खाना अच्छी तरह से एक्सपेंड होता है, अच्छी तरह से मिक्स होता है। उसके बाद रिलीज HCl, यह एक प्रकार का हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करता है। अ प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन एंड म्यूकस। ठीक है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करने के बाद ये हमारा जो खाना है वह पेप्सिन नामक प्रोटीन या एंजाइम बनाता है, जिस कारण से पूरी बॉडी में उसका क्या होता है, संचार होता है, जाता है यहाँ वहाँ। ठीक है। और हमको एनर्जी मिलती है।
the exist of food from the stomach is regulated by a sphincter muscle. हमारे बॉडी में एक होता है स्फिंक्टर मसल, यहाँ पर होता है, ठीक है ना। स्फिंक्टर मसल होता है जो कि पचे हुए खाने को क्या करता है, बाहर निकालता है, which release it in small amount into the स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की हेल्प से ये पचे हुए खाने का करता है, बाहर निकालता है। तो इस प्रकार से पूरी प्रोसेस जो होती है हमारे न्यूट्रिशियस इन ह्यूमन बींग्स में होती है, ठीक है। आयस में आपको फिर से बात करते हैं, रिवाइज एक बार। हम सबसे पहले करते हैं माउथ से खाने को एंटर करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, अपने दांतों की हेल्प से उसको चबाते हैं। चबाने के बाद हमारे मुंह में क्या होता है, सलाइवा होती है, लार। इस कारण से इसको मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद एक प्रकार का मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल बनता है। और उसको हम इस ट्यूब की हेल्प से अंदर लाते हैं, ठीक है, और वह हमारे स्टमक में एंटर करता है खाना। फिर एंटर करने के बाद हमारा पेट में एक मस्कुलर वॉल होती है जो उसको करती है, मिक्स करती है, और मिक्स करने के बाद एक प्रकार का जूस बनाती है। फिर उसमें एक गैस्ट्रिक ग्लैंड नाम की वॉल होती है जो कि उस खाने को अच्छी तरह से मिक्स करती है और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, रिलीज करता है, और जिससे क्या होता है, एक डाइजेशन एंजाइम बनता है जिसको हम बोलते हैं पेप्सिन या फिर म्यूकस। पचने के बाद हमारा जो प्रोटीन होता है पूरी बॉडी में फैलता है और पचा हुआ खाना स्मॉल इंटेस्टाइन की हेल्प से क्या होता है, वो बाहर निकलता है। तो इस प्रकार से पूरी प्रोसेस होती है किसमें, ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। यदि हम रेस्पिरेशन की बात करें तो ये हमने क्लास 7th में पढ़ चुका है, इसको हम दोबारा रिपीट करते हैं। क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरमेंट टू सेल विद इन द टिश्यू। क्या करता है, बाहर से मतलब कहाँ से, हमारे चारों तरफ के एनवायरमेंट से, वातावरण से ये करता है, ऑक्सीजन क्या करता है, ट्रांसफर करता है, एज वेल एज द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द अपोजिट वे। और उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे करता है, बाहर निकालता है। मतलब रेस्पिरेशन एक तरह से काम करता है, ब्रीथिंग, जैसे हम सांस लेते हैं ना, सांस लेते हैं हम, तो उसी प्रकार से रेस्पिरेशन भी काम करता है, ठीक है। बस अंतर इतना होता है कि ये बाहर से आने वाली ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है और अंदर से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड कैसा करता है, बाहर निकालता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन प्रोसेस, ठीक है। ये बच्चा जानता है, क्लास 7 पढ़ते आ रहे हैं हम, है ना। अब नेक्स्ट जो तुम्हारा टॉपिक एमपी है ATP। क्या है, ATP। ATP क्या होता है भैया, एनी टाइम पेमेंट नहीं, ATP यहाँ पे अलग है। ATP मतलब होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका मतलब होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो क्या होता है ATP इज एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेस। क्या होता है, ATP इज एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेस। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान एक प्रकार की एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, जिसका यूज टू मेक ATP मॉलिक्यूल फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इसका प्रयोग ATP मॉलिक्यूल के रूप में किया जाता है, किसके दौरान, ADP से हो करके ATP के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसे समझ आ रहा है कि ATP क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, लेकिन ADP क्या है, ADP बेटा वही है एडेनोसिन, बस क्या डाई आएगा, क्या आएगा, डाई, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट आएगा। फिर से बार सुन लो, ATP क्या होता है, एक प्रकार का एनर्जी करेंसी होती है, ठीक है ना, जो कि हम सांस लेते हैं रेस्पिरेशन के दौरान,
रेस्पिरेशन के दौरान एक प्रकार की एनर्जी रिलीज होती है जो कि एटीपी से होते हुए एटीपी की ओर होती है, ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो ये होता है एटीपी। अच्छा जी, ठीक है सर, तुमको समझाया एटीपी क्या होता है। एटीपी की ऐसी एनर्जी होती है, सॉरी एटीपी की ऐसी एनर्जी होती है जो हम रेस्पिरेशन के दौरान क्या होती है, निकलती है, और एडीपी से होते हुए एटीपी की ओर ट्रांसफर होती है। ठीक है जी। अच्छा सर, हमको ये बताइए कि ये रियल लाइफ में प्रयोग कहाँ होता है। वेरी गुड क्वेश्चन। रियल लाइफ में प्रयोग इसका होता है, आओ देखते हैं इसे हम। Think of how a battery can provide energy from many different kind of things. हम भी जानते हैं कि कोई बैटरी है, चाहे फोन की बैटरी हो, चाहे कार की बैटरी हो, चाहे किसी की बैटरी हो, तो जो भी बैटरी होती है उसका प्रयोग अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग किया जाता है। जैसे हम फोन में देखें तो गेम खेलते हैं, तो गेम खेलने में बैटरी ज़्यादा वो डिक्रीज होती है। ठीक है ना, बात करते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, तो उससे क्या होता है, ज़्यादा बैटरी उसका यूज होता है। तो अलग अलग फंक्शन के अलग अलग बैटरी का यूज होता है। तो इट कैन बी यूज टू ऑब्टेन मैकेनिकल एनर्जी। यदि हम बात करें जाए तो हमारी जो बैटरी का यूज होता है अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी में इसका प्रयोग होता है बैटरी का, लाइट एनर्जी के लिए प्रयोग होता है, टॉर्च में होता है इसका प्रयोग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए होता है ना, बिजलियों के लिए होता है, और एंड सो ऑन, ऐसी बहुत सारी चीज़ों के लिए हमारी बैटरी का यूज होता है। उसी प्रकार से सिमिलरली एटीपी जो हम बात कर रहे हैं, एटीपी कैन बी यूज्ड इन द सेल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में होता है। ठीक है जी। प्रोटीन सिंथेसिस में होता है। ठीक है जी। कंडक्शन ऑफ नर्वस इम्पल्स, और नर्वस इम्पल्स के कंडक्शन में भी इसका प्रयोग होता है। तो ऐसे में आपको इस प्रकार से हमने एग्जांपल दिया आपका बैटरी का बैटरी। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या होता है आपके समझ में आ रहा होगा, ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है ना, तो क्या होता है, वी लर्न अबाउट ब्लड बीइंग अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज। हमारे हमने इस चीज अभी तक सीखा है, क्लास 9 में सीखा, क्लास 10 अब सीख रहे हैं कि हमारे जो बॉडी में ब्लड बहता है वो छोटे छोटे टिश्यूज से होकर बहता है। ठीक है, ब्लड कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा। हमारी बॉडी में एक प्लाज्मा होता है। जैसे आप कोई कुछ खेलते कूदते हैं, चोट लगाती है, तो देखना चोट लगने के बाद आपका वाइट वाइट चमड़ी अंदर रहती है, वह होता है प्लाज्मा। ठीक है ना, उस प्लाज्मा से होकर के ब्लड क्या होता है, फ्लो होता है, इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिसॉल्व फॉर्म। मतलब जो प्लाज्मा का काम केवल ब्लड को केवल ट्रांसपोर्ट करना नहीं होता है, प्लाज्मा का काम साथ ही साथ पचे हुए खाने का कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजनस वेस्ट को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट आए हम, तो ऑक्सीजन इज कैरिड बाय आरबीसी, और साथ ही साथ जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन गैस को पढ़ते हैं हम, तो ऑक्सीजन कैसे करती है, आरबीसी रेड ब्लड सेल के द्वारा क्या होती है, वो भी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है। मैनी अदर सब्सटेंसेस लाइक सॉल्ट आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। और इसी प्रकार से जितने भी सब्सटेंस होते हैं हमारे ब्लड के माध्यम से पूरी बॉडी में फ्लो होते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं पंप की। कौन पंप, जिससे हम सांस लेते हैं, उस सांस लेने वाले पंप का नाम क्या है, द हार्ट। ठीक है, तो क्या होता है भैया, उससे पहले हमको पता होना चाहिए हार्ट दिखता कैसे है। हार्ट हमारा कुछ दिखता है इस प्रकार से। ठीक है ना, तो भैया इसमें देखें, इसमें क्या होता है, द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। क्या होता है, हार्ट क्या होता है, हमारा मस्कुलर ऑर्गन होता है, विच इज एज बिग एज फिस्ट। ठीक है, बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड।
ठीक है, मतलब हमारे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोनों को ही ट्रांसपोर्ट करता है कौन? हार्ट। हार्ट का काम क्या होता है? यही होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमारे ब्लड के माध्यम से ट्रांसपोर्ट करता है। द हार्ट हैज डिफरेंट चैम्बर टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मतलब हमारे हार्ट में भी अलग अलग प्रकार के चैम्बर होते हैं। जैसे देखो, ऑर्टा है, पल्मोनरी आर्टरीज है, सुपीरियर वेना केवा है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, ऑरिकल है, ठीक है, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है, ठीक है, कोरोनरी साइनस है। तो इस प्रकार से बहुत सारे इसमें पार्ट्स दिए होते हैं जिसका अलग अलग अपना अपना काम होता है। ठीक है, हम बात करते हैं मेन पार्ट की। तो ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट, तो लेफ्ट वाले एरिया से, हार्ट के लेफ्ट वाले एरिया से होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। ऑन द लेफ्ट एट्रियम क्या होता है? लेफ्ट वाले एट्रियम में ये ऑक्सीजन रिच ब्लड अधिक मात्रा में होता है। द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स व्हेन इट इज कलेक्टिंग द ब्लड, जब लेफ्ट एट्रियम का काम क्या होता है? जब यह ब्लड अधिक मात्रा में कलेक्ट कर लेता है तब ये लेफ्ट एट्रियम करता है, रिलैक्स हो जाता है। इट देन कॉन्ट्रैक्ट वाइल द नेक्स्ट चैम्बर, और ब्लड को कलेक्ट करने के बाद ये नेक्स्ट चैम्बर में अब ये काम करना शुरू करता है। द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स टर्न, द ब्लड इज पंप आउट द बॉडी, उसके बाद ये पंप करता है और पंप करने के बाद दूसरे वाले चैम्बर से होते हुए ब्लड जो होता है पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे हार्ट का मेन काम यही होता है कि पहले लेफ्ट एट्रियम में काम करता है और लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को कलेक्ट करने के बाद ये नेक्स्ट चैम्बर भेजता है और नेक्स्ट चैम्बर से होते हुए ये ब्लड को पंप करता है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है एक्सक्रेशन, जो कि लास्ट टॉपिक है। तो क्या होता है एक्सक्रेशन? द बायोलॉजिकली प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड द एक्सक्रेशन। हमारी बॉडी से जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट निकलता है, मतलब जब हम कोई खाना खाते हैं तो खाना खाने में पचाते भी हैं, तो पचाने के बाद कहीं कहीं निकलेगा, है ना। तो वही होता है मेटाबॉलिक वेस्ट। हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को हम जब बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं एक्सक्रेशन। ठीक है ना। तो हमारे बॉडी में इस प्रकार का एक्सक्रेटरी सिस्टम दिया गया होता है। ठीक है ना। अब इसमें होता क्या है, चलो देखते हैं। तो इसमें लिखा है अ पेयर ऑफ किडनी, देखिए यहाँ पर दो किडनी दी गई है आपको। अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, आपको दो यूरेटर दिए गए हैं आपको यहाँ पे। ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर, आपको ये ब्लैडर दिया गया है। ठीक है, नीचे दिया गया आपको। एंड यूरेथ्रा, आपको नीचे से माध्यम से यूरेथ्रा दिया गया है। तो इन चार चीजों के माध्यम से, किसके? किडनी, यूरेटर्स, ब्लैडर और यूरेथ्रा के माध्यम से पूरी प्रोसेस होती है। अब देखिए आगे, किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, जो किडनी होती है वो एब्डोमेन में क्या होती है? यहाँ पर स्थित होती है। वन ऑन आइदर साइड ऑफ द ब्लैक बैकबोन, जो कि बैकबोन के पीछे क्या होती है? स्थित रहती है। यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनी passes through the ureters into the urinary bladder। अब किडनी के माध्यम से हमारा जो छना हुआ यूरिन होता है वह यूरेटर्स के माध्यम से ब्लैडर में आता है। ठीक है ना। एंड वेयर इट इज स्टोर्ड अंटिल द रिलीज्ड थ्रू द यूरेथ्रा, और ब्लैडर में जाकर के इकट्ठा होता है हमारा यूरिन और वहां से धीरे धीरे करके क्या होता है? यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर निकलता है। तो ये इस प्रकार की पूरी प्रोसेस में हमारा जो अनवांटेड वेस्ट होता है, मटेरियल होता है,
वो क्या होता है, बाहर निकलता है। ठीक है ना। तो इतना ही टॉपिक आपको करना है जो कि पूरे चैप्टर में है। यदि आपने हमारी वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखा होगा तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं जाएगी, है ना। तो अब हम इसका नेक्स्ट चैप्टर, बायो का नेक्स्ट चैप्टर एक आध दिन में लाने वाले हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि हमारी वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।